आपके भी बेटे हैं और एमबीबीएस कर रहे हैं, और मैंने कहीं पढ़ा है कि वो तो सीएम हाउस के तामझाम से भी दूर रहते हैं। नहीं ना, मेरा अपना स्वभाव भी है और बच्चों को ऐसे संस्कार भी है कि भाई अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करिए। एक बच्चा अभी एमबीबीएस तो उन्होंने पहले कर लिया, अभी पीजी कर रहा है वो, तो यहाँ भोपाल में कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, तो हॉस्टल में रहता है। भाई उसको पढ़ना है तो हॉस्टल में रहे, पढ़ाई के बाद जो देखेगा उसकी डॉक्टरी करेगा या उसको जो करना हो करे। एक छोटा बेटा वो एलएलएम कर चुका, वो उज्जैन रहता है। एक बेटी पहले यहाँ पढ़ती थी, मैं जब उसमें एजुकेशन मिनिस्टर था, टूरिज्म में भी था उस समय, तो वो भी हॉस्टल में पढ़ती थी। तो ये तो एक सामान्य बात है। जैसे कभी कभी इसका बड़ा एक मेरे को थोड़ा अंदर से पीड़ा होती है जो लोग इस तरह से कर लेते हैं कि भाई अब हम मान लो यहाँ कोई मंत्री बन के आए, मुख्यमंत्री बन के आए, या कोई टूरिज्म कॉर्पोरेशन या किसी कॉर्पोरेशन में चेयरमैन बन के आए, तो पूरा घर क्यों ले आना अपने को? पूरे घर को लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इससे फिर उनकी भी ग्रोथ रुकती है और हम पे भी आरोप लगते हैं। तो सुचिता के लिए ये भी ज़रूरी कि अपना आत्मानुशासन होना चाहिए। आत्मानुशासन में आप अपने कंट्रोल में भी रहोगे और जो आपसे अपेक्षा उसके प्रति न्याय करोगे। तो ये भाजपा है, भाजपा में तो यही होना चाहिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ। बिल्कुल। और आपने जो कहा, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने जो अपनी जर्नी भी गिनाई है कि आप संगठन में रहे, संगठन का बहुत सारा काम किया, और राजनीति में ही चूंकि आपको आना था, तो राजनीति के लिए कोई योग्यता तो नहीं होती, लेकिन आपने तो बीएससी किया, एमए किया, उसके बाद पीएचडी और एमबीए तक की एलएलबी भी किया है। हाँ, एलएलबी भी किया है। तो क्या कोई खास वजह है? क्योंकि राजनीति में आपको आगे बढ़ना तो कोई योग्यता की जरूरत थी, मतलब मेरा कहना राजनीति में आने वाला पढ़ने लिखने वाला नहीं होना चाहिए, ये भी कहाँ लिखा है। राजनीति में पढ़ने लिखने का महत्व है, और मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं भले परीक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरा शौक है और करना भी चाहिए, इसमें गलत क्या है, बस चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आपको जाना है, मुझे पता है कि चुनाव का समय है, कि अभी सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकार टैक्स जो है वो उसकी चर्चा उन्होंने छेड़ी है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं कि उनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो दे दें, आप ज़बरदस्ती उसे इशू बना रहे हैं। अरे भाई, बोलेंगे वो और इशू हम बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है? कहा किसने है? और जो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वो जिसके गुरु बनते हैं उनके परिवार की तरफ निगाह डाल के देखे। राहुल गांधी जी से विरासत की बात करने के पहले हम नेहरू जी से शुरू करेंगे। नेहरू जी की विरासत है इंदिरा जी के पास, इंदिरा जी की विरासत राजीव गांधी के पास, राजीव की सोनिया के पास, सोनिया के बाद राहुल आ गया, प्रियंका आ गई। तो विरासत टैक्स का मतलब तो वो पहले उस परिवार पे ख़त्म हो जाना चाहिए था ना। तो ना तो पद में, ना कद में, ना धन में, जो विरासत टैक्स के बारे में कोई जानते ही नहीं है, वैसी बात यहाँ कर रहे हो। तो अपने जिनको जो उनके राजनीतिक गुरु होने का दम्भ भरते हैं, सैम पित्रोदा, वो राहुल गांधी को समझाए ना कि ये सब बातें वो माने, लेकिन इसके आड़ में देश में वो अपना जो नया आभा मंडल फैला करके अपनी झूठ का पुलिंदा परोसना चाहते हैं। जनता सब समझ चुकी है, इसके आड़ में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं। इसलिए इस बात का सबने खंडन किया, और हमने कहा कि अमेरिका का टैक्स अमेरिका को मुबारक। हमारे यहाँ तो पैसा पूंजी जोड़ करके माँ बाप अपने बच्चे के लिए पेट काट करके जाते हैं, सरकार में जमा होने के लिए नहीं होता है। भारत है, भारत जैसी बात करना पड़ेगी। अब अगले चरण के मतदान के बढ़ाने की क्या योजना है? पूरी ताकत के साथ हम लोग पूरे ताकत के साथ लगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त समय में टाइम निकाल करके हमसे बात की। बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, अपनी अच्छे ढंग से हमारी बात पहुंचाओगे तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। बहुत धन्यवाद। नहीं, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दर्शक अपने विवेक से निर्णय लेंगे। मेरी तो बीजेपी की, मेरा आग्रह तो करना ही पड़ेगा। नमस्कार।